हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज है 25 दिसंबर। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज है बच्चों का दिन, तो मतलब बड़ों का भी है लेकिन बच्चों का ज़्यादा है। तो आई होप आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ प्लानिंग की होगी अपने बच्चों के लिए। मैंने अपने बच्चों के लिए लिए थे कुछ गिफ्ट्स जो मुझे अभी उन्हें देने हैं, तो अभी मैं उन्हें उठाऊंगी और गिफ्ट दूंगी। छोटा वाला बेटा मेरा उठ चुका है, लेकिन गिफ्ट जो है वो मैं साथ में दूंगी वरना लड़ाई हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ आज आपको बठिंडा का मौसम कैसा हो रहा है। तो गाड़ी आ रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फॉग बहुत ज़्यादा है। ठंड का तो पता नहीं मुझे। गुड मॉर्निंग मैरी क्रिसमस आदू। मम्मी आज दोगे गुड मॉर्निंग। मम्मी दोगी वो फिनिश हो गया, पहले गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मैरी क्रिसमस। मम्मी क्रिसमस ले लो जल्दी जल्दी, एक एक एक। और गिफ्ट नहीं चाहिए जयवर्धन को? गिफ्ट हाँ, एप्पल एप्पल है ये सबको। खाना है। हाँ खाओ। तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे गिफ्ट्स को देखकर। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब बच्चों को कुछ सरप्राइज़ दो। तो जैसे नॉर्मली कभी आप देखना कि बच्चों को आप नॉर्मली ऐसे कोई खिलौना लाके उनके हाथ में दे दो कि ये लो बेटा तुम्हारे लिए। और कभी किसी गिफ्ट को पैक करके, मतलब कोई छोटी सी चीज़ हो उसको पैक करके दो, तो उसको अनपैक करने में, उसको जो अनरैप करने में जो खुशी मिलती है ना बच्चों को, कि मतलब एक्साइटमेंट उनकी डबल हो जाती है कि हाँ मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है एक। तो वो आप कभी करके देखना, बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो कभी कभी इस तरीके से सरप्राइज़ हमें देना चाहिए, बच्चों को अच्छा लगता है और काफ़ी एक्साइटमेंट उनके अंदर बढ़ जाती है। तो मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। तो यहाँ पर बच्चे तो काफ़ी खुश थे और उन्होंने खेलना भी शुरू कर दिया था तुरंत। और बाहर इतनी ज़्यादा फॉग हो रही थी, फिर भी वो लोग बाहर गए थे और देख रहे थे हाँ कि मतलब क्रिसमस है, तो उनको लगा कि पता नहीं आज क्या अलग सा होगा, डिफरेंट होगा। तो वो भी बाहर जा जा के देख रहे थे कि हाँ आज काफ़ी मतलब फॉग सा था। उन्होंने भी मतलब फ़र्स्ट टाइम आई थिंक इस विंटर में देखा होगा कि इस तरीके से फॉग, मतलब पूरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब काफ़ी एक्साइटेड थे वो देखकर ये सारी चीज़ें। मम्मी फादोगे सो हेलो अगैन। अब मैं मॉर्निंग से आपको सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ 4 बजे, बिकॉज बीच में मुझे बहुत सारे काम थे जो करने थे, मतलब क्लीनिंग वगैरह थी। और उसके बाद मैंने कुछ सोचा था, तो वो सोचते सोचते ही मुझे आधा एक घंटा तो ऐसे ही निकल गया कि करूँ या ना करूँ। तो वो ये था कि मुझे बनाना था केक, और मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी केक ऑर्डर कर दिया है, हमें इवनिंग में उसके घर जाना है। तो मैं वही सोच रही थी कि बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आखिर में उसका यही निकला कि नहीं बनाऊँ, और उसके बदले मुझे बनाना पड़ा रसमलाई अपने बच्चों की डिमांड पर। तो उसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था सोचते सोचते। तो मुझे जल्दी जल्दी में वो बनाना पड़ा। फिलहाल हो गया शाम का टाइम और मुझे फटाफट बनानी है चाय। साथ ही मैं बना रही हूँ एक क्विक सैंडविच। पीछे जो शोर आ रहा है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे बच्चों का शोर आ रहा है। तो यहाँ पर चाय के साथ मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा सैंडविच बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने एक ब्राउन ब्रेड ले लिया था, हम ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो ब्राउन ब्रेड मैंने ले लिया था, उसके ऊपर मैंने डाल दिया था मेयोनीज। और इसकी भी प्रॉपर रेसिपी तो मतलब क्या है, बहुत ही छोटी सी क्विक रेसिपी है। और ये मैं फटाफट शॉर्टकट में बता रही हूँ, मतलब ना मुझे ज़्यादा बर्तन करने थे और ना ज़्यादा मतलब उतनी मेहनत करनी थी। तो फटाफट से मैंने एक ब्रेड पर मेयोनीज लगाकर उसके ऊपर
ये सॉस डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने कुछ वेजीज काट के रखी थी, जैसे कि ककम्बर हो गया, कैप्सिकम हो गया और अनियन हो गया। तो बिकॉज़ मुझे कैप्सिकम अच्छा लगता है तो कैप्सिकम भी मैंने कट कर लिया था। वो सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाल ली थी। देन इसके ऊपर मैंने डाल दिया था ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा टेस्टी लगता है। आप चाट मसाले की जगह यहाँ पर सॉल्ट डाल सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैंने एक और स्लाइस सेम मेयोनीज और सॉस का लगाकर इसके ऊपर रख दिया था। एंड इसे तवे पर, बटर मेरे पास था नहीं तो घी पर मैंने इसे फटाफट सेक लिया था दोनों तरफ से, और मेरा फटाफट क्विक सैंडविच रेडी हो गया था। तो मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर। वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी है तो वहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं। बाकी आगे मैं आप लोगों को जाके वहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी। तो अपनी फ्रेंड के घर पे जाने के बाद मैं सब कुछ भूल गई, बिकॉज़ साथ में मिलके हम लोग काफ़ी मस्ती करते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं, तो उतना कैमरे पे ध्यान देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये है सीमा, और इससे पहले एक आई थिंक काफ़ी पुराना व्लॉग है मेरा, उसमें मैंने आपको कुछ अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वहाँ पर ये आई नहीं थी और उसको हमने वीडियो कॉल पे लिया था, तो ये वही है। और इसके घर पर जाके उसके बाद हमने खूब सारी मस्ती करी, डांस करा, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, खाया पिया। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी गपशप मारने में लग गए, और कैमरे को तो मैं बिल्कुल ही भूल गई, इंट्रोड्यूस कराना भी भूल गई। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं। तो हम लोग वापस आ गए हैं और टाइम हो गया है 10:30। वहाँ पर ज़्यादा मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग मस्ती कर रहे थे और बच्चे भी थे, तो डांस वगैरह कर रहे थे हम लोग और बातें कर रहे थे, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो मस्ती ही होती है, उतना कैमरे पे ध्यान नहीं होता है, तो इस वजह से ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाई और मैं किसी से मिलवा भी नहीं पाई। बट नेक्स्ट टाइम कभी सभी लोग मिलेंगे तो फिर मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।